Hi guys, my name is Harsha and welcome back to Harsha's Secret Series. आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट कैन लिटरली मेक और ब्रेक अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स लाइव्स. लाइक हमारा जो यूथ है एंड मेरे जो हम उम्र लोग हैं वो अपने जब लाइफ गोल सेट करते हैं तो मैंने एक पैटर्न देखा है राइट, जो हमारी सोसाइटी में एकदम व्याप्त है एंड मैं आज उस बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ एंड दैट इज़ प्रूविंग द चैलेंजर सिंड्रोम. ओके, सो सबसे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका फिर से आज बना रही हूँ एंड वो ये है कि क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बार बार आपको किसी काम को करने के लिए चैलेंज करते हैं एंड अगर आप वो काम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नाकारा समझते हैं. स्पेशली अगर एक हायर अथॉरिटी, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके गांव के लोग हो सकते हैं, वो आपसे उम्र में बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज में सीनियर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं. वेल अगर आप लाइक जूनियर हैं या आपकी पावर कम है तो यूजुअली क्या होता है भाई, आपको सम्मान में आप जब भी कहीं मिलने जाते हैं तो आप शांति से खड़े रहते हैं एंड होता ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका अपना एक व्यू होता है कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो सक्सेसफुल होता है और अगर आप उस तरह के नहीं हैं, अगर आपने उनको उस तरह की चीज़ नहीं दिखाई है तो उनके हिसाब से उनकी नज़रों में आप अनसक्सेसफुल हैं. अब उसके लिए एंड ये सिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम तो आपका भला चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट राइट, वो जो नॉर्मल सारे बहाने यार, लिस्ट में चले जाओ देख लो क्या क्या काउंट कराते हैं वो लोग, तुम लोगों को पता है ठीक है. उसके चक्कर में वो क्या करेंगे, वो बार बार आपको चैलेंज करते रहेंगे, बार बार आपको डांट पड़ती रहेगी एंड आपको डांट क्या पड़ती रहेगी, आपको डांट ये पड़ती रहेगी कि तुम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. तुम जानते हो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चे आजकल ये कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो. तुमने कभी कोई फॉर्म भरा, तुमने ये वाली चीज़ कभी करी, ये करके दिखाओ तो हम जाने. या फिर स्कूल में या कॉलेज में या आपके जो पीयर्स हैं वो आपसे क्या कहेंगे कि बेटे तुम ये करके दिखाओ तो हम तुमको जाने. अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर क्या ही किया तुमने, तुम हो ही पागल, तुमसे ये इतना तो हो नहीं पाता है, चले हो तुम हमसे बात करने. गांव वाले कहेंगे अरे उनका लड़का जो है ना, उनका लड़का तो ये हो गया और जो है इनका लड़का बेकार है, ऐसी नल्ला घूमता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, पता नहीं उसको क्या ही चाहिए. अरे उनके वालों ने ना ऐसा कर दिया अपने लड़के को. इस तरह की बातें, मतलब कंपैरिजन राइट, बार बार आपको कंपैरिजन में डाला जाता है. लोग आपके बारे में इवन अज्यूम कर लेंगे. आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो, बस आपने उनको वो चीज़ नहीं बताई है भाई कि क्यों बताएं हम. तो वो क्या करेंगे आपके, क्योंकि उनको नहीं पता है तो वो आपको अज्यूम कर लेंगे कि आप एक लूज़र हो, अज्यूम कर लेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो. तो वो आपको आके डांटने किस बारे में लग जाएंगे कि उनके हिसाब से जो सक्सेस है उसकी तरफ आपको डांटने लग जाएंगे. कहेंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ तुम नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे. अब क्योंकि बार बार आपकी तरफ वो हैरेसमेंट आ रहा है तो आपके मन में भी भाई एक डिफाइंस आ जाएगा कि यार मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी. एंड बस वहीं आप गलती कर देंगे. आपको ये थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है. आपकी तरफ चाहे जितना भी कांस्टेंट नैगिंग हो, कांस्टेंट आपको लूज़र समझा जाए,
कॉन्स्टेंटली आपको हैरेस किया जाए, बार बार आपको ताने सुनने मिले, गालियाँ सुनने मिले, अब्यूज़ मिले, बार बार आपको ये कहा जाए, आपकी तरफ ये एक अब्यूजिव बिहेवियर दिखाया जाए कि बेटा तुमने ये तो किया नहीं तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं हो। एंड उसके चक्कर में, उस अजम्पशन के चक्कर में आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है उस टाइम पे, जब तक आप जिस गोल की तरफ आप जाना चाहते हैं वो अभी फ्रूटफुल नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दूसरे पर्सन को नहीं पता, दूसरे पर्सन को समझ में ही नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। भाई उसकी बुद्धि छोटी है, या उसने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया है, या उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में या क्या चाहते हो। उसने उस डायरेक्शन में कभी रिसर्च की ही नहीं, तो उसे क्या पता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो क्या करेगा, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपनी हायर अथॉरिटी दिखाने के लिए बार बार आपकी तरफ आएगा, बार बार आपसे ये कहेगा कि अरे तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, ये सब पता नहीं क्या करते रहते हो, तुमसे ये सब ढंग की कोई चीज़ें होती हैं। एंड फिर वो ढंग की चीज़ों को अपने स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस के हिसाब से या अपने स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज के हिसाब से बताएगा, ठीक है। अब हमारे क्षेत्र में, हमारे इंडिया में नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को लगती है कि भाई हाँ ये हो जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, भाई फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर लीजिए, ठीक है। वो चीज़ के लिए आपके पास आएंगे, बार बार आपको उस चीज़ के प्रति डांट पड़ेगी, तो अब बस वहाँ पे आपको वो चीज़ सुन लेनी है, शांत होके सुन लेनी है। एक कान पे चीज़ आई, कानों पे पड़ी आपके, दूसरे कानों से निकाल दी। आपको ये करना है, आपको वो गलत चैलेंज नहीं लेना है मेरे भाई। ये काम बिल्कुल मत कर देना कि कोई आपको अगर बार बार आके किसी काम के लिए चैलेंज कर रहा है तो आप उस चैलेंज के काम को उठा लो कि यार अब मैं थक गया हूँ, अब यार इन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं ये काम करके रहूँगा। क्योंकि जिस काम को वो करने को कह रहे हैं उसमें भी आपका बहुत लंबा एक समय लगेगा, बहुत लंबी एनर्जी लगेगी, ठीक है। एंड अंत में होगा ये कि अगर मान लो आप उस काम को अचीव कर भी लेते हो, लेकिन फिर उस अचीवमेंट के बाद वो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड करके, मान लो आपने अंत में उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट को गेन कर लिया, ठीक है। कितने समय के लिए दिखाएगा, मुश्किल से 15 मिनट के लिए, आपकी 2-4 बार तारीफ कर देगा। जीवन में जब आप कभी उससे मिलेंगे थोड़े समय के लिए, जो 10 मिनट के लिए जब आप उससे मिलेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से आपसे बात करेगा, मगर उन 10-15 मिनटों के लिए आपने पहली बात तो अपना इतना लंबा समय बेकार कर दिया। दूसरी बात, अब आपने जब ये गोल अचीव कर लिया, जो कि आपने बहुत ही मुश्किल से, बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद आपने जब उस गोल को अचीव कर लिया है जो आप नहीं करना चाहते थे, किसी और को सबक सिखाने के लिए वो गोल लिया था, अब आपने वो गोल तो अचीव कर लिया, अब ना आपके पास एनर्जी बची है कि आप अपने ओरिजिनल गोल की तरफ जा सके, ना आपके पास उतना एंथुजियाज्म बचा हुआ है, आपका समय जा चुका है। अब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बची है कि आप जो एक्चुअली पैशन रखते हैं, जो जिस विजन को आप एक्चुअली रखते हैं कि अब आप उसकी तरफ जाके अब उस गोल को अचीव कर पाए। तो अब ये जो आपका एक लाइफ सेट हो गया है वो किसकी अनुसार आप जीने वाले हैं, उस व्यक्ति के अनुसार जीने वाले हैं जो आपके जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपसे मिलेगा। उसके हिसाब से आपने अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दी, खर्च होने ही वाली है। तो इस तरह के बेकार चैलेंज नहीं लेने कभी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई सीनियर है, आपके दोस्त हैं, कोई भी है,
कोई भी है, जस्ट बिकॉज वो आपको चैलेंज कर रहा है, बार बार मान लीजिए हैरेस भी कर रहा है, वो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर ये नहीं करके दिखाओगे तो तुम लूज़र हो, तुम फेलियर हो, तुम बेकार हो, नाकारा हो, नालायक हो। भैया ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हम हैं, हमारी नज़रों में हम हैं, बढ़िया। स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम, स्टॉप वेस्टिंग माई एनर्जी। एंड कई बार हाँ हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि हम इन लोगों को अवॉइड नहीं कर पाते। ये हम लोग ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं या ऐसे होम इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं कि भाई इनसे पाला पड़ता रहता है, हम उस वक्त इन लोगों से एकदम भाग नहीं पाते हैं। और फिर ये जब भी मिलते हैं, कभी समझाने के नाम पर, कभी बताने के नाम पर, कभी इंटरेक्शन के नाम पर, बार बार आपको उल्टा सीधा उंगली करते रहेंगे, बार बार आपको प्रवचन के नाम पे उल्टी सीधी बातें बताते रहेंगे, आपका बिहेवियर अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करने की कोशिश करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को बिना जाने ये समझ के कि यार ये बंदा कुछ कर नहीं रहा ना, इसका मतलब ये बेवकूफ़ है, और वो बार बार आपको एक बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करेंगे। कहेंगे तुम्हारे को दिमाग नहीं है क्या, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इतना नहीं पता। अब मान लीजिए आप शांत खड़े कि यार मेरे को इस बंदे से नहीं आर्ग्यू करना, मुझे बस यार ये 2 सेकंड के लिए मुझे मिला है, और ये जब 2 सेकंड के लिए मिला है भाई कर करा के जाओ यार, मुझे नहीं बात करनी इससे। एंड वहाँ पे आपको अपने गुस्से को भी काबू करना पड़ेगा, अपनी रेजिस्टेंस आपको बनानी पड़ेगी। समझते हैं कि उस वक्त इरिटेशन होगी, उस वक्त बहुत मन करेगा आपका कि आप जो ना पंगा ले लो, आप कहो कि नहीं अच्छा अभी मैं बताता हूँ, अब मैं ना तुम्हें बिठा के समझाता हूँ कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। आई गारंटी यू वो बंदा पहली बात तो खुल के आपकी बात सुनेगा नहीं, ठीक है ना, उस बंदे में इतना दिमाग है ना उतना पेशेंस है, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, प्लस इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है। इन लोगों के अंदर सीखने की क्षमता, नई चीज़ सीखने की क्षमता नहीं होती है। ये लोग क्या होते हैं, ये हर बार डिबेट पे आ जाएंगे या फिर बार बार ये कहने लगेंगे कि अरे ये आर्ग्यू कर रहा है, स्पेशली अगर एक हायर अथॉरिटी है आपके सामने जो ये कर रही है, तो वो आपके तर्कों को आर्ग्यूमेंट समझ लेगी। एंड क्योंकि अगर आप उनका सम्मान भी रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल ही उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते, तो भाई कहीं ना कहीं जाके आप चुप हो जाओगे कि भैया मैं इस बंदे को क्यों समझा रहा हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। आप छोड़ दोगे उस चीज़ को, एंड फिर आपको ये लगेगा कि मैंने क्यों अपना दिमाग खराब किया इस व्यक्ति के चक्कर में, मैं अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, ये बंदा आया था 10 मिनट के लिए जो कहना था कह के चला गया। एंड आपको बिल्कुल यही माइंडसेट रखना है उस वक्त, जितनी बार भी मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार मिलते रहते हैं, बार बार पीछे पड़े रहते हैं, बार बार आपको हर छोटी चीज़ में आपकी बेइज्जती करेंगे, हर छोटी चीज़ में आपको नीचा दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि उनकी नज़रों में आप एक लूज़र हैं। तो अब आपको इतना करना है कि जस्ट बिकॉज आप उनकी नज़रों में रेस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में कोई गलत गोल नहीं चुन लेना है। नेवर टेक अ गोल इन योर लाइफ जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू समबडी। आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए कि मुझे ये करना पसंद है, मैं इस काम के लिए इस तरीके से मेहनत करूँगा या करूँगी। डोंट ट्राई टू अचीव योर गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ समबडी एल्सेस रेस्पेक्ट, कि मुझे इस व्यक्ति से रेस्पेक्ट मिल जाए। आप देखना वो व्यक्ति जो होगा वो 2-4 लाइनें आपकी तारीफ में बोल के फिर वो चला जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर आप रियलाइज़ करोगे कि यार मैंने इस बंदे की रेस्पेक्ट के लिए जो ये गोल ले लिया, ये तो मुझे एक्चुअल में करना ही नहीं था अपनी लाइफ में, एंड मैंने बेकार में, बिल्कुल बेकार में यार 2 मिनट की इसके 2 शब्दों के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ
एक अलग पैटर्न पे सेट कर दी। एंड अब ये काम जो है ना, ये मुझे हर रोज करना है। अब मुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, वो बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा, वो नहीं करना। एंड इवन लाइफ गोल ही क्यों, छोटे काम भी जो आपके पीयर्स देते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट में आपके पास आते हैं, जो आपके सीनियर्स दे रहे हैं, डोंट एवर डू दैट। आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। कभी भी दूसरे लोगों को आपको मत कंट्रोल करने दीजिए। ये था मेरा आज का मंत्रा। ओके, एंड बाय द वे, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है हर्षा एंड मेरा भी एक गोल है। एंड ये जो मेरा गोल है ये मैं हमेशा से चाहती थी एंड आज भी मेरा सेम गोल है। एंड मैं अब फाइनली उस गोल के प्रति अपनी फुल एनर्जी देने वाली, फुल, कंप्लीटली फुल। एंड उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी तरफ मैं वर्क कर रही हूँ। उसी के साथ साथ मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो कि ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं, जो मुझे अपनी सिचुएशन की वजह से या मेरे आसपास या मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी वजह से मुझे करनी पड़ रही हैं। यस, लेकिन आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मुझे सिंगर बनना है एंड मुझे वर्ल्ड क्लास सिंगर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध गायक बनूं एंड आई वांना रिप्रेजेंट इंडिया, आई वांना कंट्रीब्यूट इन इंडिया सॉफ्ट पावर, राइट। तो ये मेरा गोल है एंड इसके लिए मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा गोल है एंड इसके साकार ना होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। किसी भी सुनने वाले के लिए, आपके लिए, किसी और के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा चांसेस यही आपके हिसाब से होंगे कि नहीं भाई ये थोड़ी होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो लगता है, किसी और को जो लगता है, देखते हैं यार। एंड मुझे भी पता है कि भाई हर काम में जब आप कोशिश करते हैं तो उसमें सक्सेस भी हो सकता है एंड फेलियर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं ये ही करना चाहती हूँ एंड यही मेरा नॉर्थ स्टार है, एक ऐसा सितारा जिसकी तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये बात मुझे पता है एंड मैं उसके प्रति ऑनेस्ट हूँ। हो सकता है वो किसी और को मुझे बताने में एम्बैरेसिंग लगे, हो सकता है कि कोई सुनने वाला मेरे ऊपर हंसे, लेकिन एटलीस्ट जब मैं इसे अपने आप को बताती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है एंड मैं अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाना चाहती हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपने आप को वो गोल बताना है, बिल्कुल ईमानदारी से। भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ कि यार सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब छोड़ के सबसे पहले आपको अपने आप को ऑनेस्टी से बताना होगा कि आप असल में जीवन में चाहते क्या हैं। आप फेम चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं या आप मनी चाहते हो। ये मुझे लगता है कि जीवन की 4 सबसे बेसिक लेवल पे चीज़ें हैं जिसके पीछे आदमी दौड़ता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को ये बताइए कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्या चीज़ आपको ऑनेस्टली पसंद है। दूसरी चीज़ कि आप उस चीज़ को कैसे अचीव करना चाहते हैं, काम क्या है, कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको वो चीज़ मिलेगी। तीसरी चीज़, ऐसा काम जिसमें आपको मज़ा आए। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं सो दैट वुड बी दी बेस्ट थिंग। इन सब चीज़ों को ऑनेस्टली अपने आप को बताइए। भूल जाइए कि यार इस वक्त मेरे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कि मेरे पे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरी क्या सिचुएशन है, मुझे रियलिस्टिक रहना चाहिए। भाई कुछ नहीं रियलिस्टिक रहना चाहिए। जब एक बार आप गोल सेट कर लोगे ना, जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होके अपने आप को बता दोगे, उसके बाद देखते हैं यार, दिमाग लगाते हैं कि कैसे वो चीज़ हमें अचीव करनी है, उसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कि कहाँ से क्या जुगत लड़ानी है, हमें क्या जुगाड़ बनाना है। यार हम भारतीय हैं, जुगाड़ बनाना हमारी स्पेशलिटी है, करेंगे।
और अगर नहीं भी करेंगे, अगर हम नहीं भी कर पाते, अगर हम उस चीज़ में फेल भी हो जाते हैं, एटलीस्ट वी ट्राइड। कम से कम हमें जीवन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि यार हमने तो अपने गोल के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया, या हमने अपनी स्किल के लिए, या ईश्वर ने अगर हमें कोई टैलेंट दिया है, हुनर दिया है, ईश्वर ने जो हमें हुनर दिया था या जो पोटेंशियल दिया था, हमने तो उसको कभी देखा ही नहीं, हमने कभी उसकी तरफ ट्राई भी नहीं करा ये सोच के कि यार ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, ये चीज़ अचीव ही नहीं हो सकती, तो हमने उसकी तरफ कभी ट्राई ही नहीं किया। ऐसा मत करना। जो अचीवेबल गोल्स वाली जो थ्योरी है ना, वो भी एक तरीके से देखी जाती है कि भाई जो आपका एक मेन गोल है, उसे पाने के लिए जो आप छोटे 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 गोल्स को रखते हो अपने पास, वो होते हैं अचीवेबल गोल्स। और अचीवेबल गोल्स के कॉन्सेप्ट का सही तरीका, अचीवेबल गोल्स को ऐसे मत सोच लेना कि अरे भैया एक काम करते हैं कि हम इतनी छोटी सी चीज़ रखते हैं कि यार ये हमसे हो ही जाएगा, अब चाहे हमें उसमें खुशी मिले या ना मिले। ऐसे मत करना। आपके पास जीवन में बहुत समय ऐसा पड़ेगा जब आप कोई भी काम चलाओ काम कर सकते हो भाई, कि जिससे आजीविका आपकी चल जाए। आपको उस काम के लिए जो कोशिश करनी है या उठाना है उस काम को, भाई वो तो कहीं से भी आपको करना ही पड़ेगा, फिर वो तो वैसे भी करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ रहा, बाद में भी करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटे समय के लिए ही सही। गिव योर सेल्फ दैट चांस कि भाई ऑनेस्टली जो मुझे पसंद है वो मैं करूं, किसी के चैलेंज के बेसिस पे नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को सबक दिखाने के लिए, किसी की रेस्पेक्ट गेन करने के लिए कभी आपको अपना गोल सेट नहीं करना है। आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, दैट्स माई मैसेज फॉर टुडे। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम ऑन हर्षा सीक्रेट सीरीज। प्लीज़ मेरी जर्नी को भी फॉलो कीजिए। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट माई ग्रोथ, माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। उसके अलावा मुझे कोई भी लेबल नहीं रखना है। जब मैं अपने लाइक एनर्जी लेवल्स को दोबारा से गेन कर लूँगी, थोड़ा सा मेरा हेल्थ, थोड़ी सी मेरी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, देन आई विल ऑल्सो गेट बैक टू मेकिंग माई अदर कंटेंट जो कि मैंने सोचा है माइंड में, एंड उसके लिए भाई कोशिश ही कर सकते हैं। इस बार मैंने ये सोचा है कि भाई मैं किसी चीज़ पे एकदम गारंटीड नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं अपने आप को इस तरह का प्रेशर नहीं देने वाली हूँ, मैं नहीं देना चाहती, नो। बट येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई होप कि आप लोग मेरी जर्नी के साथ जुड़ सके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे वर्क करना है। ना सिर्फ मुझे अपने इस नॉर्थ स्टार की तरफ कोशिश करनी है, बट ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन माई हेल्थ, आई हैव टू डू ऑल दीज अदर थिंग्स जिन्हें मैं हर रोज़ जगल कर रही होती हूँ। एंड उसके साथ ही साथ मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने का, आप लोगों को अपने ओपिनियंस देने का नॉर्मल चीज़ों के बारे में या कुछ भी ऐसा वैसा। आई जस्ट लव टॉकिंग टू यू गाइज, आई लव शेयरिंग माई ओपिनियंस एंड थाट्स विद यू गाइज, एंड इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया हर्षा सीक्रेट सीरीज़, बिकॉज मैं यहाँ पे अपने कुछ ऐसे ओपिनियंस भी देती हूँ जिन्हें मैं यूजुअली किसी और को नहीं बताऊँ। सो आई होप दैट you will keep up with my journey. I will see you next time on another video. Thank you for watching Harsha's Secret Series. तब तक के लिए